पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति किसे कहा जाता है? पैतृक संपत्ति ऐसी संपत्ति को कहा जाता है जो किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। यह आमतौर पर दादा, परदादा या उनके पूर्वजों से पुत्रों, बेटियों और अन्य उत्तराधिकारियों को मिलती है। पैतृक संपत्ति भारतीय कानून में एक विशेष प्रकार की संपत्ति मानी जाती है, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत परिभाषित किया गया है। पैतृक संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति में अंतर। पैतृक संपत्ति यह वह प्रॉपर्टी है जो किसी व्यक्ति और उसके परिवार को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली होती है। इस प्रॉपर्टी पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है, भले ही उन्होंने खुद इस संपत्ति को नहीं बनाया हो। उदाहरण, अगर आपके दादा ने एक जमीन खरीदी थी और वह आपके पिता को मिली, तो वह जमीन आपकी पैतृक संपत्ति होगी। स्व-अर्जित संपत्ति यह वह प्रॉपर्टी है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत और पैसों से खुद खरीदी है या बनाई है। इस संपत्ति पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसने इस प्रॉपर्टी को बनाया है। वह इसे बेच सकता है, दान कर सकता है या अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण, नौकरी से कमाए हुए पैसों से खरीदा गया घर, कार या कोई अन्य संपत्ति। लेकिन अगर आपने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर एक कार खरीदी है, तो वह आपकी स्व-अर्जित प्रॉपर्टी होगी। भारत में पैतृक संपत्ति के लिए क्या कानून है? भारत में पूर्वजों से मिले संपत्ति से जुड़े नियम व कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और 2005 में इस अधिनियम में किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होते हैं। इस कानून के माध्यम से ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जमीन, जायदाद व अन्य वस्तुओं का अधिकार किसे मिलेगा और उसका बंटवारा कैसे होगा। 2005 में इस कानून में किए गए संशोधन के बाद अब बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है, यानी अब बेटी को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है, चाहे वह शादीशुदा हो या कुंवारी हो। विरासत में मिली संपत्ति के कानून के नियम व अधिकार। बेटों और बेटियों दोनों को जन्म से ही विरासत में मिली प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। बेटी की शादी होने के बाद भी अब उसे पैतृक संपत्ति में मिलने वाला हिस्से पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परिवार के मुखिया ने अपनी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए कोई वसीयत बनाई है, तो सभी वस्तुओं का बंटवारा उसके अनुसार होगा। अगर कोई वसीयत नहीं है, तो बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कानून के अनुसार होगा। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर भी बंटवारा कर सकते हैं। अगर बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा होता है, तो अदालत का सहारा लिया जा सकता है। बंटवारे से पहले सभी वस्तुओं की बाजार में कितनी कीमत है, इस बात को तय किया जाता है और फिर हिस्सेदारों में बराबर बांटा जा सकता है। पैतृक संपत्ति में बेटे के क्या अधिकार होते हैं? भारत में पैतृक संपत्ति में बेटों को बहुत पहले से ही बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। आइए कुछ मुख्य अधिकारों को जानते हैं। बेटा पैदा होते ही पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बन जाता है। संपत्ति का बंटवारा होने पर बेटा बाकी सदस्यों के बराबर हिस्सा ले सकता है। पिता की मृत्यु के बाद बेटा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। बेटा ऐसे मामलों में होने वाले किसी भी विवाद में कानूनी कार्यवाही कर सकता है। बंटवारे के बाद बेटा अपने हिस्से का मालिक बन जाता है। बेटों के अधिकार पारिवारिक परंपराओं और कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय होते हैं। बेटे को किन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? पैतृक संपत्ति में कुछ परिस्थितियों में बेटे को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। यदि पिता ने अपनी खुद की मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाई है और उस संपत्ति को उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, दान कर दिया या बेच दिया है, तो बेटा उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता है। पिता अपनी वसीयत के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सकता है। यदि उसने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया है, तो बेटा उस पर दावा नहीं कर सकता है। यदि बेटा परिवार के नियमों का उल्लंघन करता है या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा करता है, तो उसे प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। यदि बेटा कोई गंभीर अपराध करता है, जैसे कि हत्या, चोरी या धोखाधड़ी, तो उसे परिवार से बेदखल किया जा सकता है। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार।
पहले बेटियों को बहुत कम ही अधिकार मिलते थे। बेटियां केवल वसीयत के अंदर ही दी गई संपत्ति ही प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन 2005 के कानून के अंदर किए गए संशोधन के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जैसे बेटों को। बेटियों को अब बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है। विवाह के बाद भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार बना रहता है। बेटियां अपनी पैतृक संपत्ति को अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा कब होता है? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो परिवार के पूर्वजों से विरासत में मिलती है। जब परिवार का मुखिया जैसे पिता या दादा नहीं रहते तो उनकी संपत्ति का बंटवारा उनके वारिसों, पुत्र पुत्री, पोता पोती में होता है। बंटवारा कब होता है? आमतौर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही विरासत में मिली वस्तुओं का बंटवारा होता है। कभी कभी परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलकर बंटवारा करने का फैसला लेते हैं, भले ही परिवार के मुखिया जीवित हों। बंटवारे में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि परिवार की कुल संपत्ति क्या क्या है। इसमें जमीन, मकान, बैंक खाते, जेवर आदि सब कुछ शामिल होता है। फिर यह पता लगाया जाता है कि प्रॉपर्टी के वारिस कौन कौन हैं। आमतौर पर बच्चे, पत्नी और कभी कभी माता पिता भी वारिस होते हैं। इसके बाद संपत्ति का बाजार मूल्य तय किया जाता है। फिर सभी वस्तुओं को सभी वारिसों में बराबर या अलग अलग हिस्से में बांटा जाता है। यह बंटवारा वसीयत, कानून या परिवार के सदस्यों की सहमति के अनुसार हो सकता है। पैतृक संपत्ति में किसका हिस्सा होता है और किसका नहीं? आइए जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में किन किन लोगों और रिश्तों को अधिकार मिलता है और किन्हें नहीं। सबसे पहला, बेटा। बेटे को पैतृक संपत्ति में सबसे अहम अधिकार प्राप्त है। पिता की मृत्यु होती है तो बेटा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। बेटी। अब बेटी को उसी तरह का अधिकार मिलता है जैसा बेटे को मिलता है। बहू। बहू को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। बहू को पैतृक संपत्ति पर केवल अपने पति के हिस्से का अधिकार हो सकता है, लेकिन खुद उसका कोई अधिकार नहीं होता है। दामाद। दामाद को विरासत में मिली संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। पोता और पोती। पोता और पोती पैतृक संपत्ति में अपने दादा या पिता के हिस्से के उत्तराधिकारी होते हैं। यदि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो पोता या पोती अपने दादा की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। पति। पति को पत्नी की पैतृक संपत्ति पर केवल उसकी मृत्यु के बाद ही वसीयत के आधार पर अधिकार मिल सकता है। भाई। भाई को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। भाई को अपनी बहन और भाई के समान पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? बंटवारे की प्रक्रिया। परिवार की सहमति से बंटवारा। यदि बंटवारा परिवार की सहमति से किया जाता है, इसमें सभी परिवार के सदस्य जैसे बेटे, बेटियां, पत्नी आदि संपत्ति का हिस्सा तय करते हैं। यदि सभी पक्ष सहमत हैं तो बंटवारा बिना कानूनी मामलों व झगड़ों में पड़े बिना किया जा सकता है। बंटवारे का लिखित समझौता। अगर सभी सदस्य बंटवारे के लिए मान जाते हैं तो प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एक लिखित समझौता तैयार किया जाता है, जिसमें बंटवारे के तरीके और हर सदस्य को मिलने वाले हिस्से के बारे में लिखा होता है। इस दस्तावेज पर परिवार के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करते हैं और इसे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास भेजा जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बंटवारा। यदि परिवार के सदस्य बंटवारे को लेकर सहमत नहीं होते हैं तो कोर्ट में बंटवारे के लिए मुकदमा यानी पार्टीशन सूट दायर किया जाता है। अदालत द्वारा सुनवाई की जाती है और फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है। कोर्ट प्रॉपर्टी के सही बंटवारे के लिए हर सदस्य के अधिकारों का ध्यान रखती है और फिर फैसला देती है। भूमि या संपत्ति की बिक्री। अगर बंटवारे के दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री करनी होती है तो उसे भी सभी की सहमति से किया जाता है। बंटवारे के बाद हर सदस्य को अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में जरूरी दस्तावेज। मरने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर या वैवाहिक प्रमाण पत्र, बंटवारे का समझौता,
रजिस्ट्री दस्तावेज, जमीन के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और संपत्ति के अन्य वित्तीय दस्तावेज। पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर झगड़े के समाधान के उपाय सबसे आसान तरीका है कि सभी परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करके एक समझौता पर पहुंचें। उसके बाद एक समझौता पत्र तैयार करके सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करा सकते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, सदस्य अदालत में एक याचिका दायर कर पिटीशन फाइल कर बंटवारे की मांग कर सकता है। यदि संपत्ति के मालिक ने अपनी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे के बारे में कोई वसीयत लिखी है तो उस वसीयत के अनुसार बिना झगड़े के बंटवारा किया जा सकता है। बंटवारे के समय आने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या के लिए एक वकील से सलाह लेना जरूरी है। ऐसे मामलों में वकील आपकी बहुत मदद करेगा और आपके अधिकारों की रक्षा करेगा।